हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड की ऑफिशियल गाइडलाइंस। काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन है कि जैसे कि उत्तराखंड में आने के लिए अभी भी क्या आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए, या फिर दो वैक्सीनेशन की डोज चल जाएगी, या फिर क्या दो वैक्सीनेशन की डोज के 15 दिन बाद आना है। तो क्या क्या गाइडलाइंस है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये ऑफिशियल डॉक है, पूरे 11 पेजों का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो जो राज्य में कोविड कर्फ्यू है, ये आज यानी कि 27 जुलाई से प्रातः 6 बजे से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 4 अगस्त सुबह के 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे एक दूर हो गया है। काफी जगह आपको देखने को मिलेगा 3 अगस्त तक बढ़ा है लॉकडाउन, काफी जगह 4 अगस्त, तो 4 अगस्त तक लॉकडाउन जो बढ़ा है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डॉक। सेकंड पॉइंट है कि इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशा निर्देशों की स्थिरता देने के संबंध में जो भी जहां का भी डीएम है वो अपने आदेश स्तर पर अपने आदेश जारी कर सकता है अपनी आवश्यकता अनुसार, ये पॉइंट कहता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है वो जारी रहेगा एज इट इज। जब आप कोविड वैक्सीनेशन के लिए आप आराम से जा सकते हैं, अपना आईडी प्रूफ लेके जाएं, अपना कोविड वैक्सीनेशन जो भी आपके पास मैसेज है, स्क्रीनशॉट है, किसी भी तरीके से वो आप लेके जाएं। फोर्थ पॉइंट कहता है कि कोविड 19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए कोविड कर्फ्यू अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को, तो विवाह समारोह के लिए भी गाइडलाइंस 50 लोगों की है। आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, सीबीएनएटी, आरएटी कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अधिकतम 72 घंटे पूर्व के साथ ही सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी। शव यात्रा में भी अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं। अभी के लिए सभी शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रखे गए हैं। तो कॉलेज आपके 1 सितंबर से खुल रहे हैं और 1 अक्टूबर से क्लासेज जो है शुरू हो रही हैं। ये अपडेट हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। मैं आपको हर एक पॉइंट का मेन मेन बता दूंगी कि क्या क्या है, क्योंकि 11 पेजों का डॉक है। आई नो कि आप भी इतना लंबा नहीं सुनना चाहेंगे, और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके माध्यम से मिल जाएगी, कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे। सेवंथ पॉइंट कहता है कि समस्त प्रशिक्षण संस्थान भी खुल जाएंगे, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, यानी कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, उसमें 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान की अनुमति दी जाएगी। एट्थ पॉइंट है कि कोचिंग संस्थान है वो भी ओपन हो गए हैं, तो 18 वर्ष के ऊपर से विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण और कोचिंग प्रदान करते हैं, तो कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50% के साथ खुलेंगे और ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। तो इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। अभी के लिए कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह, कोई भी गैदरिंग है लार्ज नंबर में, लार्ज पीपल में, तो वो अगले आदेश तक बंद रहेगी। हालांकि आप सक्षम सदस्य से अनुमति लेकर ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं, लेकिन अनुमति की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि राज्य में सभी संरक्षित क्षेत्र जैसे कि टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघर, वन विभाग के अधीन आरक्षित वन, पार्क, अन्य जनोपयोगी अवस्थापनों को पर्यटन, वन प्रबंधन, रख रखाव हेतु खोले जाएंगे, और जिस हेतु वन विभाग द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि प्रत्यक्ष से जारी की जाएगी। तो सारे टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघर, वन विभाग, ये पार्क वगैरह सब खुले रहेंगे, लेकिन इसके लिए भी अलग से एसओपी जारी की जाएगी। राज्य में समस्त पर्यटन स्थलों में जो वीकेंड भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करने की सलाह दी जाती है, करने का अनुरोध किया जाता है। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, अगर आप उत्तराखंड में घूमने आ रहे हैं तो कोई भी टूरिस्ट मास्क पहन कर रखें, हाथों को सैनिटाइज करें, और इन सब नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। अगर आप इन सभी नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। अगला पॉइंट जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप सभी वेट कर रहे थे, तो ये पॉइंट देख लेते हैं कि कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के उपरांत और उन वैक्सीनेटेड व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बॉर्डर चेक पोस्ट पर वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद बाहरी राज्य से आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखंड में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी, एवं उन सभी व्यक्तियों को आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, सीबीएनएटी, आरएटी कोविड नेगेटिव रेस्ट रिपोर्ट दिखाने में छूट प्रदान की जाएगी, परंतु उन व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरांत जो भी एसओपी हैं वो आपको पालन करनी होगी। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप उत्तराखंड में आ रहे हैं, आप किसी भी माध्यम से आ रहे हैं, पहले क्या था फ्लाइट से, तो आप फ्लाइट से आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, बॉर्डर पे अपने व्हीकल से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, तो 15 दिनों की आपके पास कोविड वैक्सीनेशन की डोज लगने के दोनों डोज आपको लग चुकी हैं, और उसके बाद आपको 15 दिनों
हो गई हो तो आप आ सकते हैं। और साथ ही अब आपको नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उनका क्या, जिनको एक ही वैक्सीन लगी है या वैक्सीनेशन की डोज़ नहीं लगी है, उनके लिए नियम सेम ही रहेगा। उनको अपनी आरटी-पीसीआर, ट्रूनेट, सीबीएनएटी या रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा के आना होगा। ठीक है। तो बाहरी राज्य से उत्तराखंड राज्य में आने वाले इस व्यक्ति, उनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन सभी व्यक्तियों को 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर, ट्रूनेट, सीबीएनएटी, आरएटी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही अनुमति मिलेगी। और आप सभी को स्मार्ट सिटी देहरादून .uk.gov.in पर जो है ई पास भी बनाना होगा। ई पास कैसे बनाना है, ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो ये डिपेंड करता है विलेज और जो भी सिटी में आप जा रहे हैं वहाँ पे। अगर आइसोलेशन का नियम है तो आपको 7 दिन तक आइसोलेशन रखा जा सकता है, जब तक आपके में कोई भी कोविड के लक्षण नहीं दिखेंगे। अगर आपके पास आरटी-पीसीआर रिपोर्ट है तो आप सीधा जा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोविड कर्फ्यू अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थल जैसे कि आवासीय क्षेत्र, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट्स, मंडी, भीड़-भाड़ वाले इलाकों को सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य है। कोविड कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल कार्य करने की छूट की जाती है। इसके बाद समस्त सेवाएं, स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो 24 घंटे सातों दिन खुली रहेंगी। ये हम ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये वाली सेम है। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटी ये भी सेम है, जैसे तेल और गैस क्षेत्र, बिजली का उत्पादन, डाकघर, नगर पालिका, टेलीकॉम टावर, कोविड कर्फ्यू का पालन करते हुए सारी चीजें ओपन है। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान ये भी सब ओपन है। तो टाइम सेम है, प्रातः 8 बजे से रात के 9 बजे तक जो दुकान है वो खुले रहेंगे। बाजारों की साप्ताहिक बंदी जो पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार है वो होगी। राज्य के जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम और इससे संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% के साथ खुलेंगे। खेल संस्थान खुल सकते हैं, स्टेडियम खुल सकते हैं, खेल के मैदान 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के लिए खुलेंगे, वो भी 50% क्षमता के साथ। समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें, फूलों की दुकानें 8 बजे से 9 बजे तक खुलेंगी। कोविड कर्फ्यू के दौरान जनपद के समक्ष अधिकारी द्वारा साप्ताहिक बंदी को निर्धारित तिथि के दिन अगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों और आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट, मंडी आदि भीड़भाड़ वाले स्थानों को सैनिटाइजेशन करना भी अनिवार्य है। राज्य में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर वर्तमान में वीकेंड में हो रही भीड़ का आकलन करते हुए उसके नियंत्रण हेतु इन पर्यटक स्थलों की क्षमता, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कितने प्रतिशत पर्यटकों को आवाजाही की अनुमति देनी है, ये उस राज्य के डीएम पर जो है निर्भर करेगा। और उसके साथ ही कोविड की जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो फॉलो करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालयों के लिए सेम गाइडलाइंस है, 50% क्षमता के साथ डाइनिंग होगी। इसके अलावा टेक अवे और होम डिलीवरी की व्यवस्था रहेगी। और गतिविधियां जो बाकी थी, जैसे आम जनता को फल सब्जी की खरीद के लिए मंडी परिसर में अनुमति, मालवाहक वाहन ये सब अभी के लिए ओपन रहेंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, खाद किराने की दुकान, प्रिंटिंग प्रेस, दूर संचार, पेट्रोल पंप, बिजली उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज ये सारी चीजें ओपन रहेंगी। अब बात कर लेते हैं परिवहन की। तो इंटर स्टेट मूवमेंट आप सभी को पता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कब से सब ओपन हो चुका है, 100% ऑक्यूपेंसी के साथ चलता है। और ये डिपेंड करता है एसओपी पे, अगर कोई चेंज होता है तो एसओपी स्टेट डिपार्टमेंट से आ जाएंगी, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, एसटीडी से। पैसेंजर्स जो भी ट्रैवल कर रहे हैं बाय एयर, बाय बस, बाय रेलवे या प्राइवेट व्हीकल या टैक्सी, उनको एक तो ई पास बनवाना ही बनवाना है। और अगर आपके पास बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले व्यक्तियों को बस, टैक्सी के ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर सभी का 72 घंटे की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन के दोनों डोज का प्रमाण पत्र देना होगा। सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर और बाहरी राज्यों से आवागमन जो एसओपी है उसके अकॉर्डिंग जारी हो रहा है। तो उत्तराखंड से बसें दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सब जगह जा रही हैं। सेम वे में वाइस वर्सा आ भी रही हैं। तो विक्रम ऑटो सार्वजनिक वाहन सुचारू रूप से चलाने की अनुमति है। जो गढ़वाल से कुमाऊं जा रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ई पास बनवाना होगा, कोई भी जो है जरूरत नहीं है आरटी-पीसीआर की। अब काफी लोगों का कमेंट आता है कि अगर हम आर्म फोर्स या आर्मी से हैं तो क्या होगा। तो बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी आर्म फोर्स के अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र आरटी-पीसीआर, ट्रूनेट या सीबीएनएटी या फिर आरएटी की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु उनको बस क्या करना होगा, स्मार्ट सिटी पर वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। जनपद हरिद्वार में अस्थि विसर्जन हेतु बाहरी राज्यों से निजी वाहन से अगर आप आ रहे हैं तो 50% की शर्त के साथ आ सकते हैं। मात्र 4 व्यक्तियों के लिए होगा और इसके लिए भी आपको या तो कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज हो या 72 घंटे। सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतर्राज्य आवागमन की सामग्री के परिवहन और लोड करने या उतारने की अनुमति रहेगी। तो ये सारी चीजें एज इट इज हैं।
जैसे कि रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट, बसों, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा आदि यात्रियों को वैध यात्रा दस्तावेज टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति होगी। ऑटो और टैक्सी जो है ये सब चल रहे हैं, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं तो आप अपना आईडी कार्ड रखें। ये सारी चीजें एज इट इज हैं। समस्त कृषि पशुपालन संबंधित गतिविधियां पूरी तरीके से पहले की तरह 24/7 चलती रहेंगी। सरकारी और निजी उद्योग भी विद 100% कैपेसिटी के साथ, 50% वाली जो है वो खत्म हो गई है अब। सरकारी और निजी क्षेत्रों में भी 100% के साथ, भारत सरकार के कार्यालय भी 100% के साथ खुल सकते हैं। 100% कैपेसिटी के साथ ऑफिस खुले रहेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा हमने सारी चीज़ें इसमें देख ली हैं। बाकी चीज़ें आप बहुत बार मुझसे सुन चुके हो कि 6 फीट की दूरी बना के रखनी है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़ेशन करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है और अगर आप फ़ॉलो नहीं करते हैं, आप उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें और अगर आप उत्तराखंड में हैं, तो भी ध्यान रखें और साथ में जो नेचर है, उसके साथ खिलवाड़ ना करें। अगर आप किसी जगह पर आ रहे हैं, तो वहाँ की साफ-सफाई ज़रूर रखें। जो नेचर की, प्रकृति की खूबसूरती है, उसको बनाए रखें। बस ये आप सभी से अनुरोध है जो भी एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं। तो आज की गाइडलाइंस में था इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।